थर्ड रूल क्या था सिग्निफिकेंट फिगर का? इनिशियल जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। हाँ बेटा, इनिशियल जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है सर। हाँ, नॉन जीरो के लेफ्ट में आने वाले जीरो क्या होंगे आपके? नॉन जीरो के लेफ्ट में आने वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड, और इसमें पढ़ रहे थे हम रूल्स, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के रूल्स पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो पहला रूल, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रूल पढ़ लिए थे हम लोगों ने। देखो अब आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 वापस से बता देता हूं। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आर नॉट significant, are not significant। लेफ्ट में आने वाले जीरोस आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 0.002, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 0.00139, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इन जीरो को, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, एनएसएफ, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो 139, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक, अब राइट में आने वाले जीरोस भी क्या सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं? राइट में जो जीरो आ जाते हैं, ठीक है, ये कौन आया नेक्स्ट? कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? इसमें होंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 एसएफ। मैं बोलू 140, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये वाले जीरो, राइट वाले जीरो को हम लोग नॉन एसएफ, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, एनएसएफ लिख दो, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, इसी का अगर मान लो डेसिमल आ जाए तब क्या होगा? इफ देयर इज अ डेसिमल, अगर डेसिमल आ जाए, इफ देयर इज अ डेसिमल, if there is a decimal, then zeros to the right of non-zero digit, to the right of non-zero digit, non-zero digit are significant। तब वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर डेसिमल आ जाए उसमें तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा था 200, अगर मैं इसको ऐसे लिखता 2.00, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते? जल्दी बोलो। तब ये वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं, क्योंकि यहां पर क्या आ चुका है? डेसिमल आ चुका है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आई बात समझ में? और ले लो एग्जांपल 140.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? स्नेहा, अमृतराज, मोहम्मद, सत्यम। 140.00 में इसमें कितने सिग्निफिकेंट? 5। तो हाँ, डेसिमल आ रहा है ना, ये राइट वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो आगे देखो। ये था रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 देखो। रूल नंबर 5 क्या होता है? इसी का ये, जैसे मैंने बोला था कि कोई नंबर है,
और उसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, तो 200 है जैसे, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन अगर मैं 200 के आगे, एक्चुअल में ये क्या अभी सिर्फ नंबर है, 200 के आगे मैं जैसे यूनिट लगा देता हूं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, केजी, डिग्री सेल्सियस, कुछ भी कर देता हूं, यूनिट लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? मेजरमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजरमेंट हो जाएगा। तो मेजरमेंट में उन जीरोस को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अगला, इन अ मेजरमेंट, अगर कोई मेजरमेंट है वो, देन zeros to the right of non-zero digit, to the right of non-zero digit are significant. अगर वो कोई मेजरमेंट है तो राइट वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 200, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, इसके आगे मीटर लगा देता हूं मैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? इसमें अब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल क्या था? 140 था ना, 140 केजी ले लो इसको, तो ये जीरो भी अब क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर? कोई डाउट? तो अगला रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या? 10 की जो पावर में हम लोग लिखते हैं, 10⁻², 10⁻3, तो पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 6, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। कैसे? जैसे आपने लिखा 2.0 इंटू 10⁻6, मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। ठीक है, ये दोनों को लेंगे हम लोग, इसको नहीं लेंगे, नॉन एसएफ, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 6.023 इंटू 10⁻23, सुना है ना ये अवोगाड्रो नंबर? 6.023 इंटू 10⁻23, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? जल्दी बोलो। 4 सर। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, नॉन एसएफ, तो इसमें होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? तो पावर ऑफ 10 वो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। अगला देखो, जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में या केजी से ग्राम में जाते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। व्हेन देयर इज अ यूनिट कन्वर्जन, then number of significant figure remains same, फिगर रिमेन सेम, ये सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। जैसे अभी किसने पूछा था? मोहम्मद ने पूछा था, किसने पूछा था? यस सर। जैसे इसने पूछा था कि 2 मीटर में या 200 मीटर, 20 मीटर ले लो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? जल्दी बोलो। 2 सर। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आप बोलोगे मैं इसको सर सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे मैं इसको 2000 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, 20 मीटर इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? अब 2। इसमें 2 होंगे,
यूनिट लग रही है इसमें। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4। 4। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, हम लोगों को ऐसे लिखना है कि इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आए। तो कैसे लिखोगे आप? इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, देखो ध्यान से, इसको लिखूंगा मैं ऐसे 20 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर। अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सर। क्योंकि 10⁻, इसको तो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे हम लोग, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और पहले कितने थे? पहले भी 2 ही थे। आई बात समझ में? जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। 2 है तो आपको इस तरह से लिखना है कि उसको चेंज करने के बाद भी उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आए। क्लियर? सर 200 मीटर सर। 200 मीटर, 200 मीटर। 10 के पावर 2। तो कैसे लिखेंगे इसको? 200 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर। बात समझ में आई? 200 मीटर कैसे लिखेंगे? 200 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। सर 200 मीटर कोई अगर पावर में कन्वर्ट कर दे। नहीं, इसको सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएंगे ना, तो बोला 200 मीटर। ठीक है, तो 200 को अगर तू ऐसे लिखेगा, पावर में भी कर सकता है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसको ऐसे लिख दो। 3। मैं बोला उसको मीटर में ही रहना चाहिए, लेकिन मैं पावर में लिख रहा हूं, तो उसको 2.00 मीटर कर दो। सॉरी, 2.00 इंटू 10⁻² कर दो। अभी भी मीटर में ही है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। अभी 3, और पहले कितने थे? 3। 3। इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻² लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 2.00। मतलब जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहने चाहिए। तो ये 7 रूल है। 7 रूल किसको फाइंड करने के? सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के रूल है ये। आया समझ में? कोई डाउट है? अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। आप लोगों ने एचसी वर्मा बुक का नाम सुना है क्या? यस सर। कल मोहम्मद कल ने मेरे को बताया पूछा था। था शायद। यस सर, यस हाँ, सर, कल रात में पूछा था ऑर्डर कि करके। फिजिक्स की बुक लेनी है, तो मैंने बोला एचसी वर्मा लेना है। जब आप एचसी वर्मा के क्वेश्चन वगैरह करोगे, यस एचसी सर। वर्मा के क्वेश्चन वगैरह करोगे, तो सपोज करो आपका आंसर आ रहा है कुछ, आपका आंसर 200 मीटर आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है? 200 मीटर। लेकिन एचसी वर्मा सर ने वहां पे आंसर लिख रखा है, ठीक है, ये तो आपका आंसर है, ठीक है, ये आंसर। और एचसी वर्मा की बुक में जो आंसर होगा वो क्या होगा? सपोज करो उसमें आंसर होगा 2 इंटू 10⁻² मीटर। दोनों में क्या अंतर है? यस सर, अंतर है। उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक ही है। उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो एचसी वर्मा सर ने जो उसमें आंसर दे रखे हैं वो विथ सिग्निफिकेंट फिगर दे रखे हैं। ठीक है, वो विथ सिग्निफिकेंट फिगर दे रखे हैं। तो क्या होता है, जब हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो हमारे कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? मान लो एडिशन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ अलग अलग नंबर्स का, जिसमें अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए उसके भी कुछ ही क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। ठीक है, तो एचसी वर्मा सर ने उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग ही आंसर दे रखा है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अब क्या रूल होते हैं, वो कैसे निकालते हैं उसको, रूल्स को कैसे करते हैं। तो फिगर इन कैलकुलेशन, फिगर इन कैलकुलेशन,
सबसे पहले लेंगे हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 2.34 1.98 सॉरी 1.192 और एक और एग्जांपल ले लिया 4.0034। इसको ऐड करोगे कितना आना चाहिए आंसर में? तो आप ऐड करोगे 4 3 2 5 9 4 13 3 4 5 2 3 4 7 हो जाएगा ना, ये आएगा 7.5354। अब आंसर में क्या लिखोगे आप? पूरा लिखोगे? अब आंसर लिखोगे आप तो क्या लिखोगे? तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखेंगे हम लोग, इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट है। आफ्टर डेसिमल इसमें कितने डिजिट है? इसमें 2 डिजिट है। आफ्टर डेसिमल देखना आपको, आफ्टर डेसिमल देयर आर हाउ मेनी डिजिट? तो इसमें आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, इसमें आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है? इसमें आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है, इसमें आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। तो सबसे लीस्ट कौन सा है? ये सबसे लीस्ट है। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद केवल 2 ही डिजिट होने चाहिए। डेसिमल के बाद केवल 2 ही डिजिट होने चाहिए। बात समझ में आई? तो हम आंसर में कहां तक लिखेंगे? 7.53 तक। लेकिन अब इसको भी राउंड ऑफ करके लिखेंगे, इसलिए हमने राउंड ऑफ वाले रूल पढ़े। तो 5 3 यहां तक मुझे कट ऑफ करना है इसको, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है और 5 के बाद क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। तो रूल नंबर याद है आपको? राउंड ऑफ करने वाले रूल कल पढ़े थे मोहम्मद और सत्यम ने। तो क्या हो जाएगा? 3 की जगह ये प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा? 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको आंसर लिखोगे 7.54। आया समझ में? यस। जब हम कैलकुलेशन करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट कितने आ रहे हैं। जो लीस्ट होगा वही आंसर में आएगा। चलो एक एग्जांपल आप लोग भी कर लो। टेन 2.9 1345 ऐड करो इसको जल्दी। 10 2.9 1345 ऐड करो। और आंसर बताओ। $26.4 सर। 26.4। स्नेहा? यस सर। कितना आंसर आएगा बेटा? 26.4। 26.4। यस सर। सबका गलत है, सबका गलत है। यहां पर डेसिमल है क्या? यहां तो डेसिमल ही नहीं है, तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल नहीं आना चाहिए। हमारे आंसर में भी डेसिमल थोड़ी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आंसर, यहाँ पर डेसिमल के बाद अगर मान लो मैं डेसिमल भी लिखता हूं तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 0 डिजिट, कोई डिजिट नहीं है। इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। तो हमारे आंसर में भी सबसे लीस्ट कितना है? डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए।
तो इसको यहीं पर ही कट ऑफ करेंगे 26.35, राउंड ऑफ करेंगे 6 के बाद क्या आ रहा है 3, तो राउंड ऑफ करेंगे, आंसर क्या लिखूंगा जल्दी बोलो। 26। आंसर सिर्फ 26 होगा। आया समझ में? मोहम्मद, सत्यम, स्नेहा, बेटा आया समझ में आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, अगर डेसिमल नहीं है तो फिर डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है आपको, हम सबसे लीस्ट देखते हैं। ठीक, सेम रूल आपका सब्ट्रैक्शन में होता है। ठीक है, सेम ही रूल आपका सब्ट्रैक्शन में होता है। सब्ट्रैक्शन वाला कर लो, चलो क्या ले, 25.9 माइनस 1023, चलो माइनस करो, आंसर बताओ। 25.9 माइनस 10.23, $15.7 सर 15.7 सर। स्नेहा, आया बेटा स्नेहा? तो 7 6 2 सॉरी 8 2 6 826 5 15.67। इसमें कितने डेसिमल के बाद 1, इसमें कितने डेसिमल के बाद 2, आंसर में कितना होना चाहिए? डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट आना चाहिए। 15 पॉइंट, मुझे यहां तक इसको करना है, तो इसके बाद 6 के बाद क्या आ रहा है 7, तो राउंड ऑफ करेंगे, आंसर लिखेंगे हम लोग 15.7, एक रेस कर देंगे। 6 के बाद क्या आ रहा है 7, 5 से बड़ा है ना, तो पहले वाले Yes, डिजिट sir. को, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है? ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोगों को डेसिमल के बाद कितने डिजिट है ये देखना होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बताता हूं अब मैं,